हमारा देश भारत एक अद्भुत और अद्वितीय परंपरा का देश है। यहाँ रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे अनेक पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत महापर्व की गूंज चारों ओर सुनाई पड़ रही है और ये गूंज है हमारे कुंभ महापर्व की। कहते हैं, सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे कार्तिक्याच्च त्रिपुष्करे माघ मासे प्रयागे च यह स्नायात् सोति पुण्यवान। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र और कार्तिक मास में त्रिपुष्कर क्षेत्र में जो स्नान का फल होता है उससे कहीं अधिक पुण्य माघ मास में प्रयाग स्नान से होता है। और फिर आगे कहते हैं, सहस्त्रे कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा स्नानम कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 बार कार्तिक मास में स्नान करने का, सैकड़ों बार माघ मास में स्नान करने का और वैशाख में नर्मदा स्नान का जो फल होता है वह फल कुंभ स्नान के एक बार करने पर होता है। कुंभ महापर्व के स्नान से पाप और ताप के साथ दुख की निवृत्ति होती है और ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता आती है। कुंभ का अर्थ है कुंभ यानी कुत्सित और उम्भति यानी दूरयति, जो कुत्सित पापमय विचारों को दूर करे वह कुंभ पर्व है। कुंभ महापर्व अनादि और ऐतिहासिक है। कहते हैं, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति के पुत्र दैत्य हुए और अदिति के पुत्र देवता। देवताओं को स्वर्ग का स्वामी और दैत्यों को पाताल का स्वामी बनाया। इससे दैत्य नाराज हुए, वह स्वर्ग का राज्य चाहते थे। फिर दैत्यों ने तपस्या और भौतिक बल एकत्रित कर देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। देवता राज्य भ्रष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उपाय बताया कि दैत्यों से संधि करो और उन्हें साथ लेकर अमृत के लिए समुद्र मंथन करो। देवताओं ने यही किया। दैत्यों के साथ मिलकर सुमेरु पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। स्वयं भगवान ने कच्छप रूप धारण कर सुमेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं निकली। उन्हें देवता और दैत्य लेते गए। फिर अमृत कुंभ निकला। उसे देवता और दैत्य दोनों लेना चाहते थे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। कोई अमृत कुंभ लेता, उससे दूसरा छीनता। इस प्रकार 12 दिव्य दिनों तक छीना झपटी होती रही। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर है, अतः 12 वर्ष तक चला। इसीलिए कहा गया है कि विवादे काश्यपेयानां यत्र यत्रावनि स्थले कलशो जयपतद्यत्र कुंभ पर्वस्तदुच्यते। कश्यप के पुत्रों, देवों और दानवों में अमृत कलश के विवाद में जहाँ जहाँ भूमि पर कलश रखा गया वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। फिर आगे कहते हैं, सूर्येन्दु गुरु संयोग राशौ यत्र वत्सरे सुधा कुंभ प्लव भूमौ
कुंभो भवति नान्यथा। जब भूमि पर सुधा कुंभ गिरा था, उस समय एक राशि में, यानी जिस जिस राशि में सूर्य, चंद्र तथा गुरु का संयोग था, उसी प्रकार जिस वर्ष में यह योग होता है तब कुंभ पर्व होता है, अन्य वर्ष में नहीं। देवों के 12 दिन के समान मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं, इसीलिए कुंभ पर्व भी 12 संख्या वाले होते हैं। उन 12 कुंभ पर्व में प्रथम 4 कुंभ पर्व मनुष्यों के पाप नाश के लिए भारत भूमि में होते हैं और 8 अन्य लोकों में होते हैं। वहां सिर्फ देवता ही जा सकते हैं। यह बताते हुए कहा गया, देवानां द्वादशोऽपि मर्त्ये 12 वत्सरे जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा 12 संख्यया तत्राद्यनुत्तये नॄणां 4 भुवि भारते 8 लोकान्तरे प्रोक्ता देवैर्गम्यान चैतरे। भारत भूमि में 4 कुंभ कहाँ होते हैं, इसे बतलाते हुए कहते हैं, गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यो यस्तु योगायम प्रोच्यते शंकरादिभिः। भारत भूमि में अमृत कुंभ गिरने के 4 स्थान है। अतः पृथ्वी में कुंभ पर्व के 4 भेद है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और गोदावरी तट पर नासिक में कुंभ पर्व होते हैं। जो यह कुंभ संज्ञक योग है, इसे भगवान शंकर आदि ने स्वीकार कर कहा है, तान्येति यः पुमान् लोके सोमृतव्याय कल्पते देवा नमन्ति तत्र स्थान यथा रङ्कादनादिपान् अश्वमेघ सहस्रेभ्यो वाजपेय शतादपि पृथिवी दानलक्षाश्च कुंभयोगो विशिष्यते। जो लोग कुंभ पर्व पर स्नान करते हैं वह देवलोक को प्राप्त होते हैं और अमृत तत्व प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। यहाँ निर्धन और धनवान लोग तो आते ही हैं, लेकिन देवता भी वेश बदलकर आते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और लाखों बार पृथ्वीदान से भी अधिक होता है कुंभ स्नान का फल। तो आइए हम भी कुंभ की ओर चले। हरि ओम।